इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग आए ना आए आपके, स्विंग ट्रेडिंग तो आना ही चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग आए ना आए आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाते हो कहीं से भी, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, और आपको नहीं पता किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं किसको है, जैसे आप कोई भी ट्रेड लिए एक सप्ताह या फिर एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर एक महीने तक अगर होल्ड करते हो, ठीक है, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। वो लंबे समय तक चलता है ट्रेड। ये तो आना चाहिए। इसमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम होता है कि आपका इसमें रिस्क बहुत ही कम रहेगा, रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट करके करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। नंबर तो नहीं बताऊंगा कितना निकाल, लेकिन अच्छा खासा आप रिटर्न निकाल सकते हो अगर आप सही तरीके से किए तो, रिस्क मैनेज करके। देखो अपने ऊपर अगर कम प्रेशर डालोगे ना कि यार मुझे एक दिन में मुझे 80% चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार मुझे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ मेरा 5-6%, तो अगर आप कम टारगेट लेकर रखोगे ना कि मेरे कैपिटल पे अगर 4-5% का गेन आता है तो इट्स गुड, अच्छा है, आप उससे ज़्यादा अर्न कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है बड़ा पैसा बनाने का। लेकिन आप पहले ही इतना प्रेशर बना लेते हो कि यार मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है, इसके चक्कर में आप गलत डिसीजन लेते हो, गलत गलत क्वांटिटी होता है, पोजीशन साइजिंग आपका गलत होता है, उसके चक्कर में आपका नुकसान होता है। क्या ही साला साइड में चल रहा है। सर ट्रेडिंग हर कुछ से मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? अ, आप बस चाहिए, आपसे बस मोटिवेशन चाहिए सुन के। देखो देखो हेमंत कुमार, अगर आप देखो पहला बात तो ये इरेगुलर इनकम आता है, इधर से आप रेगुलर इनकम मंथली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप परसेंट में देखा करो, ठीक है। अगर मैं अपना बात करूं तो अगर मेरे कैपिटल पे, ठीक है, अगर मंथली 10 से 12% आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। मतलब ये तो एक एक्सट्रीम लेवल का, अगर मेरे कैपिटल पे 10 से 12% का गेन रहता है मंथली बता रहा हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ। मुझे पता होता है कि ये आगे चल के कंपाउंडिंग होकर मेरा बहुत बड़ा पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन यही सेम स्टार्टिंग का अगर फेस का बात करूँ ना, तो मुझे हर एक दिन 10% से ऊपर चाहिए होता था, ठीक है, हर दिन। इसके चक्कर में नुकसान होता है, गलत टारगेट सेट करके रखते हैं लोग कि यार उसी में नुकसान होता है। सोचो ना, आप 10% अगर मंथली का टारगेट रखते हो तो स्टॉक मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है इधर से निकालना, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप 10% का टारगेट रखते हो तो, ठीक है, अगर आप सही से काम करोगे। लेकिन यही अगर आप सोचो कि 50-60% का टारगेट बना लिए कि यार मुझे मंथली कम से कम 60-70-80% चाहिए, इससे कम में तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा पीयर प्रेशर आ जाता है कि आपको बनाना है उतना। कम टारगेट रखो, आपका ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। कैपिटल मेरा काफ़ी बड़ा है तो बिग साइज़ है, तो मैं नंबर में नहीं बताऊंगा, परसेंट में ही बताता हूँ, ठीक है। परसेंट में मैं बताता हूँ कि अगर 10 से 12% अगर आता है तो आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि वो साल में डबल हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है। जो भी आप कैपिटल यूज़ करते हो वो एक साल में आपका डबल से ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ। सपोज़ कि आपके पास 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख, और आप ऐसा सोचते हो कि मुझे साल में डबल करना है, ठीक है। आपको मंथ में बस कितना 8-10% का गेन चाहिए, ठीक है, उस कैपिटल पे 5 लाख पे। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेज करके काम करोगे, ध्यान से करोगे, ठीक है, तो अगर आप 10-10% निकालना शुरू करते हो या फिर 8-10% मंथली का बता रहा हूँ कि अगर आप सही से सीख के करोगे तो ये इसमें पॉसिबल है। इधर जब नुकसान हो सकता है पूरा 100%, तो क्यों नहीं 8-10% प्रॉफिट हो सकता है। तो सोचो कि अगर आपका ईयर एंड में वो डबल हो जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, वो 5 का 10 हो जाएगा, तो 10 जब होगा तो आप सोचो कि आपका जो ईयरली पैकेज है वो 5 लाख है, जो कि इंडिया में जितने भी जॉब लगते हैं ना, मोस्टली 30-35 हज़ार 40 हज़ार का नौकरी होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है। आप उससे ज़्यादा आप इधर अर्न करोगे, फिर वो अगले साल कंपाउंडिंग भी होता है। जैसे इस साल आपने अगर 5 लाख से ट्रेड किया तो अगले साल आप 10 लाख से ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, उसके अगले साल आप 20 लाख से, मतलब इस तरह से आपका साइकोलॉजी भी ट्रेन होगा और सही तरीके से लॉजिकल वे में मार्केट से आगे बढ़ोगे। दिक्कत यही होता है कि हमें तुरंत 5 का 10 चाहिए, इसके चक्कर में वो 5 का 0 हो जाता है, 5 का 2.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कर्जे में चले जाएंगे। पूरा गेम है सोच का, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या टारगेट बनाते हैं, इस पे पूरा गेम है, ठीक है। इधर जितना जल्दी आप समझोगे ये गेम को उतना आसान लगेगा, मजा आएगा। सर प्लीज़ टेल हाउ यू ट्रेड इन धन क्विक स्कैल्पिंग। देखो यहाँ पे ऑर्डर लगा के तो नहीं दिखा सकता, अगर रहता तो मैं लगा के दिखा देता, लेकिन ये लीगल नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ भी पब्लिक में आप नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे जस्ट आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग दिख रहा है कि मैं यहाँ पे पुट खरीदूंगा, तो इधर आप 3 चार्ट ओपन कर लो, ठीक है। आपको कॉल और पुट दोनों का ऐड कर लेना, क्योंकि एकदम एफिशिएंसी हाई चाहिए। आपके पास लेफ्ट साइड में आप इंडेक्स है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं बैंक निफ्टी को भी साथ में देखूंगा तो 4 स्क्रीन खोल लो, ठीक है, 4 स्क्रीन का सेटअप यहाँ पे खोल लो, और इस तरह से, ठीक है। नीचे ऊपर लगा लो निफ्टी 50, नीचे लगा लो बैंक निफ्टी, ठीक है, और इधर कॉल पुट लगा लो, जिसमें अगर आपको लगता है पुट में जाना है, पुट में तुरंत यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा बाय करने का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे बाय, ये तो नॉन ट्रेडेबल सिंबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इधर कॉल रहता है, आप इधर कॉल सेट करो, अगर आपको खरीदना है तो कॉल खरीद लोगे, यहीं पे सब कुछ चलते रहेगा। यहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो प्लस पे क्लिक करके, ठीक है। सब कुछ आप चार्ट पे कर लोगे, आपको कहीं ऑर्डर इधर चेंज नहीं करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि हम कहीं पे और स्टॉप लॉस कहीं और लगाए रहते हैं, वहाँ पे जाकर मॉडिफाई करो, उतना में 3-4-5 पॉइंट आपका घुस जाता है आपके अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो नुकसान हो जाता है, हमारा कैपिटल वहाँ पे धीरे धीरे वही 4-4 पॉइंट करके हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है, मतलब मंथ एंड में, ईयर एंड में बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है।